अभी जितना आप पढ़ चुके हैं उसको प्रैक्टिस और रिवीजन केवल इतना ही आपको करना चाहिए। कोई नए सब्जेक्ट, कोई नया इंस्टीट्यूट का मटेरियल, कोई नया दिस दैट में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपर है, जिसने स्मार्ट स्टडी किया है, उसको पता है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्वालिफाइंग। आपको बस इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आपको अपना जो शेड्यूल है वो एग्जाम ओरिएंटेड रखना चाहिए कि अपना जो टाइम टेबल है, जो क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हर चीज़ को एग्जाम के बेसिस से आपको अभी से प्रिपेयर करना है। जो मार्केट में फ्लडेड है मटेरियल, उससे आप बच कर रखें। सेकेंड, आप टाइम पे सोए और टाइम पे उठें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होने में महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विद्यार्थी अब इन कम समयों में कैसे तैयारी करें, किन किन चीज़ों को ध्यान रखें, इन सब बात करने के लिए हम पहुंचे हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी। हमारे साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी के फैकल्टी हैं जो निरंतर विगत कई वर्षों से यूपीएससी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सर, सवाल मेरा ये है कि बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे या ना दे। सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में लिमिट होता है। विद्यार्थी चूंकि यूपीएससी तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 साल समय लगता है, किसी का तैयारी कम होता है, तो लिमिट बर्बाद ना हो, बच्चे में पहला दिमाग में यही आता है कि दे या ना दे। क्या कहते हैं? देखिए, प्रीलिम्स पहली बात तो एग्ज़ाम आपके वो नॉलेज का नहीं है। प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका मेंटल, कैसा आपका दिमाग काम कर रहा है उस लिमिटेड टाइम में। बिकॉज 2 घंटे में आपको क्वेश्चंस को लिखना, आपको आंसर करना है। सो ये एक बहुत बड़ी कला है। और इसलिए स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिपेयर्ड है, जिनको अभी भी आशंका है कि वो एग्ज़ाम दे आने दें, अटेम्प्ट्स, बिकॉज ऑलरेडी अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चक्कर में ना जाएं, बल्कि इस एग्ज़ाम को एज अ पॉजिटिव तरीके से देखें कि अगर ऑल्दो हम अंडर प्रिपेयर्ड हैं, हमारा कट ऑफ 90 है, बट क्या हम इस तैयारी से 60 से 70 मार्क्स भी ला सकते हैं। सो अगर जो भी अंडर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट है कि वो एक प्रैक्टिकल टारगेट सेट करें और उस टारगेट के लिए अभी से निरंतर 2 महीने लगातार उस पर प्रयास करें। सर, क्या क्या स्ट्रेटजी होगा? बच्चों की समय कम है सर, तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बच्चों को अभी कम समय में क्या क्या करें? देखिए, अब तो काफ़ी कम समय है, 2 महीने का समय बचा है। और अभी इसलिए कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे कट ऑफ पिछले पैंडमिक के बाद से पिछले 3 साल में जो कट ऑफ है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में काफ़ी कम हुआ है। एक ज़माने में कट ऑफ 110 जाता था, और अगर आप लास्ट ईयर के जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ देखें तो इट्स अराउंड 85 से 90 के बीच में है। तो अगर आपका कुछ सब्जेक्ट्स नहीं भी हुआ है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं उसको आप इतना ज़्यादा रिवाइज करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको डेली बेसिस पर आप रिवाइज और प्रैक्टिस करें कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। तो इसीलिए अभी जितना आप पढ़ चुके हैं उसको प्रैक्टिस और रिवीजन केवल इतना ही आपको करना चाहिए। कोई नए सब्जेक्ट, कोई नया इंस्टीट्यूट का मटेरियल, कोई नया दिस दैट में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैक्सिमम लोग अब जो गलती करेंगे वो एक नया सब्जेक्ट ले लेंगे, जिससे जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं वो भी वहाँ से वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी एक प्रैक्टिकल होके आपको जितना पढ़ चुके हैं उसी को आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करना है आने वाले टाइम में। सर, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जीएस और सीसेट का। तो बच्चे जो जीएस का किन किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें? किसी का सब्जेक्ट का कमजोर होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो किन किन चीज़ों पर करें तैयारी कि बेहतर कवर हो जाए सारे? देखिए, जीएस पेपर की अगर बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो सिलेबस होता है वो आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और करंट अफेयर्स के न्यूज़ हो गए। तो अभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर आप ये सब्जेक्ट्स का वेटेज देखोगे तो ये कुल मिला के 50 से 60 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स में आपको जो साइंस और इन्वायरमेंट का भी न्यूज़ है वो भी कवर हो जाता है। तो अभी अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स नहीं भी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स को आप कमांड कर लो। इन सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आएगा, देखो, आपको 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको 90 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। जो टॉपर है, जिसने स्मार्ट स्टडी किया है, उसको पता है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्वालिफाइंग। आपको बस इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आप अगर 200 मार्क्स में 190 मार्क्स भी ले आओ, 150 मार्क्स भी ले आओ, आपका मेरिट लिस्ट में से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको एग्जाम बस क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करो कि स्मार्ट तरीके से कम टाइम में बेस्ट यूटिलाइज करके टाइम को आप
इसको आसानी से निकाल सको। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जीएस में, वापस से बता रहे हैं आपको, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और करंट अफेयर्स में साइंस और इन्वायरमेंट, जैसे आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको भी आप कवर कर ले, तो इससे आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। सर अब बच्चों शेड्यूल किस तरह का बनाए जो ज़्यादा देखिए शेड्यूल क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो रात भर पढ़ते हैं और वो सुबह उठेंगे या तो वो 3 बजे सोएंगे। आपको ये याद रखना है कि प्रीलिम्स का जो टाइम है उस टाइम में आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेन होना चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे कुछ साल पहले एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहे थे, उस टॉपर ने बोला कि सर मैं तो जब टेस्ट देता था तो मैं पंखा का स्पीड भी कम कर देता था, बिकॉज हो सकता है वो सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम हो, वहाँ पे पंखा अच्छे से ना चले, तो क्या हम पसीने में भी एग्ज़ाम में आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना जो शेड्यूल है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखना चाहिए कि अगर 9 से 11 मेरा प्रीलिम्स है, सो 9 से 11 हम उस समय प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। उसके बाद जब सीसैट का पेपर है उस समय हम सीसैट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक फिक्स टाइम में सोएंगे। तो अभी से आपको एग्ज़ाम के साथ अपना जो पर्सनल डिसिप्लिन है, अपना जो टाइम टेबल है, जो क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, हर चीज़ को एग्ज़ाम के बेसिस से आपको अभी से प्रिपेयर करना है। सर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जो ज़्यादा मार्क्स प्रीलिम्स में देगा जो सब्जेक्ट, उसमें ज़्यादा देने की जरूरत कौन सा सब्जेक्ट है? वही हम बताया आपको पहले भी कि इंडियन पॉलिटी हो गया, आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ये 3 सब्जेक्ट्स हाईली स्कोरिंग हैं, काफ़ी आसान भी हैं ये 3 सब्जेक्ट्स क्रैक करना। और साथ साथ न्यूज़पेपर पिछले 1 साल का जिसमें साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट बाकी भी सब्जेक्ट्स के कवर होते हैं, तो न्यूज़पेपर पिछले 1 साल का आपको पकड़ रहना चाहिए। उसके साथ पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। सीसैट की बात करें तो सीसैट भी बहुत चैलेंजिंग हो गया आज के दिन। सीसैट निकालने में बहुत लोग को परेशानियां आ रही हैं, बट अगर आप सीसैट को एनालाइज करोगे तो सीसैट में एक आपका ये पैराग्राफ वाला होता है। अगर आप केवल पैराग्राफ पे फोकस करें, मैथमेटिक्स पार्ट को छोड़ दें, केवल आप पैराग्राफ पे फोकस करें, तो पैराग्राफ सॉल्व करके भी आप सीसैट को, क्योंकि सीसैट में आपको पता है 1/3 मार्क्स लाना होता है, तो अगर केवल आप पैराग्राफ्स, जो इंग्लिश वाले पैराग्राफ्स होते हैं उसके बाद उस पर आंसर लिखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, सो आपका फोकस होना चाहिए कि वो इंग्लिश पैराग्राफ्स पे आपका पकड़ रहना चाहिए सीसैट के लिए। अच्छा, विद्यार्थियों को क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को सबसे पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन अभी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि अभी सारे इंस्टीट्यूट्स कोई ये स्ट्रैटेजी देगा आपको, कोई वो स्ट्रैटेजी देगा, कोई ये बुक देगा, कोई ये कैप्सूल देगा। तो पहली बात तो कोचिंग से अभी आप बच के रखें। अभी आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको पढ़े, कोई भी प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट के केवल आप टेस्ट को फॉलो करें, और बाकी जो मार्केट में फ्लडेड है मटेरियल उससे आप बच कर रखें। सेकेंड, आप टाइम पे सोए और टाइम पे उठें। थर्ड, फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करें सो दैट आपका एग्जाम में अच्छे से आपका दिमाग एफिशिएंटली चल सके। एंड फोर्थ, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से काफ़ी बचे, बिकॉज इस समय मैक्सिमम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, डर लगता है। इसलिए याद रखना कि प्रीलिम्स में आपको अगर कोई निकालेगा तो इट्स नॉट नॉलेज, वो आपका दिमाग, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है उस फिक्स टाइम में, तो दिमाग के ऊपर आपको पकड़ रखना है। इसलिए नेगेटिव और गलत थॉट प्रोसेस से बचे। कोई भी आपको डीमोटिवेट करता है, आप उसका हाथ जोड़ें और वहाँ से निकल जाएं। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और इस एग्ज़ाम को पॉजिटिवली आप अप्रोच करें। अच्छा सर, जो विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं जिसका सेल्फ डाउट आता है, सर उस सेल्फ डाउट को कैसे क्लियर करें? सेल्फ डाउट को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है देन बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी आप सेल्फ डाउट में हैं तो एक मेंटर को पकड़े, किसी मेंटर को, किसी इंस्टीट्यूट में किसी टीचर से बात करें या कोई मेंटरशिप ले ले, सो दैट आपको मेंटर कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे और ये बताए कि आपका परफॉर्मेंस जो है आने वाले 2 महीने में सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर आपसे एक सवाल है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कब से शुरुआत कर देनी चाहिए? देखिए ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आप देखेंगे बहुत लोग होते हैं जो टेक्निकल कोर्स में है, वो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके या मेडिकल कंप्लीट करके कोर्स स्टार्ट करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होता भी, आप देखेंगे पहले। कुछ बच्चे 10+2 के बाद भी, हमारे यहाँ कोर्स चलता भी 10+2 के बाद भी स्टार्ट करते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे 3 साल का कोर्स होता है, आप उसमें आके तैयारी कर सकते हैं 10+2 के बाद। बहुत लोग 1 साल के कोर्स में आते हैं, तो वो वैरी करता है। कोई लेट से स्टार्ट करता है, मतलब कहीं जॉब करने के बाद फिर से तैयारी में आता है, तो वो कोई इसका फिक्स कोई टाइम शेड्यूल नहीं कि कब से स्टार्ट करेगा। हाँ, बट वो जब ये स्टार्ट करता है तो 2 साल का समय पूरा उनको तैयारी में लग जाता है। कम से कम टाइम जो लगता है तैयारी में वो 2 साल तक लग जाता है उनको।